Welcome to my channel, and today we are going to talk about the how to attempt any board paper, especially on the CBSE board और any type of board, किसी भी जिसमें भी आप बैठते हो तो उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आंसर लिखना चाहिए, प्रेजेंटेशन लिखना चाहिए, क्या क्या टिप्स होते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बारे में आज स्ट्रेटेजिक जानेंगे. दिस वीडियो इज रिलेवेंट फॉर एनी बोर्ड और फॉर क्लास 12th. सो लेट गेट स्टार्टेड एंड नोन क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है. तो जैसे कि हम बेस्ट वेज टू गिव योर एग्जाम क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहले बी ऑन टाइम ऑन एग्जामिनेशन हॉल. सबसे पहले आप टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल से पहुंचे, टाइम से पहले ही पहुंचे. ठीक है, कुछ कुछ बच्चे लेट पहुंचते हैं, फिर उसमें दिक्कतें होगी, आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट होगा, जिससे आपका एग्जाम में इम्पैक्ट आता है फिर एग्जाम के आंसर लिखते समय. कभी भी एग्जाम हॉल में पहुंचे तो कभी भी किसी से, किसी टीचर हो, बच्चे हो, किसी भी कारणवश आप उससे आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि आर्गुमेंट करने पे वो कहीं ना कहीं आपके बात दिमाग में चलती रहेगी. और एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी है, मेरे साथ आर्गुमेंट हुआ था. बताऊं, पेपर पूरा तहस नहस हो जाता है, पूरे दिमाग में वही चलता रहेगा आपके कि ये हो गया, वो हो गया, ये है, वो है, चलता रहेगा पूरे दिमाग में. इससे अच्छा है कि आप आर्गुमेंट ना करो, भी स्मूथली जाए, बैठ जाए. जैसे ही पेपर मिले, पेपर को एक बार रीड आउट करना है, पूरा पेपर एक बार पढ़ लिया, हर सेक्शन को देख लिया. ठीक है, हर सेक्शन के देखने के बाद क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि आप शुरुआत के 15 मिनट हैं रीडिंग के लिए, पहले देख लिया कि आपको कौन सा सेक्शन आना है, टारगेट कर लिया कि हाँ जी, बी सेक्शन, डी सेक्शन, लॉन्ग सेक्शन, वेरी कौन सा करना है. ठीक है, या पैसेज वाला कौन सा करना है, उसको टारगेट कर लिया. सबसे पहले अच्छे से स्टार्ट करना. अब मान लो कि 15 मिनट है आपके, 5 मिनट में पेपर किसी ने पढ़ लिया, किसी ने 10 मिनट में पढ़ लिया, और नेक्स्ट 5 मिनट बचा है, तो वो पढ़ने तो लिख पेपर में कुछ करने नहीं देते. तो एक काम कर सकते हो, एमसीक्यू को उसी समय लपेट सकते हो. सारे एमसीक्यू को उसी समय लपेट दो, जितना आ रहा है उतना कर दो, जो समझ में नहीं आ रहा उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना. और हमेशा अगर इफ़ यू डूइंग एमसीक्यू, ट्राई करना कि उसको उस एमसीक्यू में गलत आंसर फाइंड करो, सही ऑप्शन कभी मत चूज करना. सबसे बेस्ट मेथड होता है एमसीक्यू करने का ये. नेक्स्ट हम चीज़ बात करते हैं एनालाइज, कि आपको कौन सा चीज़ है पता है ज़्यादा अच्छे से, उस पोर्शन से स्टार्ट करो. फिर है राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मार्क्स. मतलब जिस तरह का मार्क्स का आप क्वेश्चन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ रखो. ठीक है, गुड राइटिंग रखो, पॉइंट वाइज लिखो. ठीक है, स्टेप वाइज लिखो, पॉइंट दे दे के लिखो, है ना. एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश में ये काम नहीं करना है. डायग्राम प्रॉपर बनाने हैं. अगर आपको डायग्राम आते हैं, चाहे वो 2 नंबर में हो, 3 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, 5 नंबर में तो पक्का ही डायग्राम बनाना चाहिए. अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो क्या ही कर सकते हैं. ऐसे आए तो वो क्या करता है, आपका एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करता है उस पर अच्छा इंपैक्ट डालता है, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं. नेक्स्ट है, कभी भी एग्जाम में ना आप रेड, ब्लैक, ब्लैक, इवन ब्लैक भी और ग्रीन पेन ये लेके ना जाए. इट रिजल्ट इन क्या कर देता है आपको, ये आपको मनाही होती है. अभी बोर्ड के अकॉर्डिंग अभी जो नया शेड्यूल है उसमें ब्लैक पेन भी मना हो गया, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना. ठीक, आपको प्रॉपर हेडिंग डालनी है चीज़ों में, और अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ की हेडिंग, और उसके हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, ऐसे करके पेपर लिखना बिल्कुल साफ सुथरा. और ट्राई करना कि पेपर आपके 15 मिनट से पहले हो जाए, 15 मिनट से पहले हो जाए. जिससे क्या होगा, आप जो 15 मिनट बचे होंगे उसमें क्या करोगे, एक बार सारे क्वेश्चनों को देखोगे कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि छूट गया. क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन छूट गया था, जब मैं रीचेक कर रहा था तो मेरे को व्यू हुआ था, दिखा था. तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, अगर यही लास्ट में देखोगे तो हाइपर हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, गलत करके आओगे या छोड़ के आओगे. तो ये गलती मत करना, आप ट्राई करना. अगर देखो कोई भी अच्छा बच्चा होगा ना, जो प्रॉपर टाइमिंग के साथ तुम करोगे, ठीक है, एक टाइमिंग की भी वीडियो बना देंगे, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइमिंग दिया देना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना करना है, एक वीडियो में उस पर भी बना दूंगा. क्लास 12th के तीनों सब्जेक्ट पे, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों पे बना दूंगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन, क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, एक एक क्वेश्चन करके मैं भी बता दूंगा. नेक्स्ट वीडियो में आएगी जो. अच्छा, इसके बाद क्या करना है, मान लीजिए कि आप पेपर कर रहे हो, कुछ चीज़ें गलती से लिख गई. ठीक है, तो पूरा कुछ बच्चे करते हैं पूरा कट कट, जैसे मैंने लिख दिया वॉट, 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 जैसे वॉट लिख दिया, वॉट गलत हो गया. तो कुछ बच्चे ऐसे ऐसे कर देंगे, पूरा ऐसे नहीं करना. एक सिंपल कट देना है, सिंपल कट.
एक सिंपल कट इस तरीके से। पेपर गंदा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और कभी भी जब पेपर से निकलो, पेपर दो, तो उसका डिस्कशन मत करना आंसर के। क्या होगा कि अगर मान लो कि गलत है तो डिमोटिवेट होगा, वही दिमाग में चलेगा, यार ये करके आ गए, वो करके आ गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हमेशा आपको आगे की सोचना है, अगले पेपर की सोचनी है। जो हुआ सो हुआ, ठीक है। ऑलवेज कीप योर माइंड फॉरवर्ड टू अपकमिंग गोल, नॉट ऑन प्रीवियस कि क्या हुआ है। ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो आई होप यू गेट बेटर रिजल्ट इन योर एग्जाम। एंड आई विश टू ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो यू कैन ऐड माई टेलीग्राम चैनल गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इंस्टाग्राम भी है जहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन भी आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।